जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी। ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी जहां पर बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, एयरफोर्स, नेवी, एनएनडी की प्रिपरेशन करते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था वीडियो में कि हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टीचर जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट का क्लास लेंगे। मैं कुलवंत सिंह, जो मैं आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं हम। देखो, मैथमेटिक्स में सबसे इजी जो हमारा होता है ना टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। सबसे पहले टीचर या किसी आप बुक्स में लेंगे तो आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक मिलेगा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब मैं आपको बता दूं नंबर्स होता है। नंबर्स हमारे जो डिजिट्स या फिगर से मिलकर बने हुए होते हैं। जीरो टू 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे डिजिट्स या फिगर्स कहलाते हैं। और इन्हीं डिजिट्स या फिगर की हेल्प से हम क्या बनते हैं? हमारे ऑल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे अब हम टू टाइप से, एक तो हिंदू और इंटरनेशनल सिस्टम, जो दो तरीके से हम यूज करते हैं। कौन कौन से? हिंदू अरबी सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। अब हिंदू अरबी सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा हमारा? सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वंश और अरब, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अदर प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब कोई भी हमारा, यदि मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, वंश में यदि जीरो की बात करूं, मेरा जीरो कितना मिलेगा मुझे? जीरो। कोई जीरो नहीं होगा उसके अंदर। टेंस में जीरो की बात करें कितना मिलेगा? 1। किसकी बात कर रहे हैं हम? जीरो। 100 में जीरो 5। बेटा अब ये आपकी, सर हमें इतना छोटा, मतलब इतना इजी आप क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा इस पे प्रीवियस में इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे कि बताइए थाउजेंड्स में हाउ मेनी जीरोस इन 1000। देन आपने डायरेक्ट, जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा वो डायरेक्ट आंसर दिया, नहीं तो वहां पर आप क्या करेंगे? एग्जाम में टाइम टेकिंग करेंगे। क्या लेंगे? टाइम लेंगे। टाइम लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं क्या होगा? लॉस होगा। हमें क्या है? टाइम जो मैनेजमेंट करके चलना है। जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे है, पर क्वेश्चंस पे हमें कितने 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़े और तुरंत इम्पैक्टली आप क्या देंगे? उसका आंसर देंगे। ओके, जैसे मैंने बताया 10,000 में कितनी जीरो होती है? हाउ मेनी जीरोस इन 10,000? यस, एनीबॉडी एल्स? 4। कितनी जीरो होती है? 4। तो इस बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इस बेस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं इन पे? जैसे मैंने दिया 1 2 3 4, ठीक है, किसको कहते हैं कि रिटर्न इन द वर्ड्स, वर्ड में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1234। क्या लिखेंगे इसको? 1234। इस बेस पे आपको स्कूल हो हमारा या आरएमएस हो, इस बेस पे हमें लगातार कंटिन्यू क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन इस बेस पे कराऊंगा। जो हमारी सीरीज चलेगी क्वेश्चंस की, मैं आगे चलता हूं। हमारा दूसरा क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, जो हम इंटरनेशनल में यूज करते हैं। उसका एक ऑर्डर होता है अपना, क्या? वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। बता दूं मैं कि जो हमारा हिंदू सिस्टम की बात कर दूं और की दूंगा, तो दोनों में हमारे ऑर्डर क्या होते हैं? हमारे सेम होते हैं। यूनिट की बात करता हूं मैं, फर्स्ट क्या है हमारी यूनिट? जो कि थाउजेंड, देन मिलियन, बिलियन। और वहां पर क्या है? हमारी यूनिट के बाद थाउजेंड स्टार्ट होता है, देन लाख, करोड़। ठीक है, अब इसमें जाने 3 डिजिट तक जाएगी। 100, 100 थाउजेंड का ब्लॉक देखो आते जा रहा है। 1000,
10,000 देन 100,000. ओके, नेक्स्ट मिलियन. मिलियन भी सिमिलर हमारा ऐसे चलेगा. क्या होगा? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके, हर डिजिट कहां तक जाएगी? 100 तक. कहां तक? 100 तक जाएगी हमारी. हमारा आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. सिमिलर इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कि 0 से 1000. तो 1000 में कितनी हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1000 में 3. यदि मैं बात करूं मिलियन में कितनी जीरो होती है? मिलियन में कितनी जीरो होती है? 6. यस और नो? देखो 1 2 3 4 5 6 मिलियन ये रहा. ओके, जितने डिजिट्स हम आगे पहुंचेंगे उतनी हमारी उतनी हमारी जीरो मिलेंगी हमें. ओके, इसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं. कोमास जो हमारा इंटरनेट सिस्टम ऑर्डर में जो हमारा कोमास आता है हमारा आफ्टर 3 एंड आफ्टर 3 हमारा कोमा 3 डिजिट के बाद क्या होता है? कोमास आता है. किधर से? राइट टू जब हम लेफ्ट चलते हैं और हम नंबर में ऑलवेज किधर से चलते हैं? राइट टू लेफ्ट. चाहे हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम की यदि मैं कोमास की बात कर रहा था तो वहां पर कोमास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 देन 3. ओके, क्यों? रीजन क्या है इसका ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं. देखो यहाँ पे 1000 की जो हमारी यूनिट थी 3 डिजिट तक जा रही थी. 1000, 10,000 एंड 100,000. ठीक है, इसलिए हमारा क्या 3 डिजिट बाद आया. लेकिन यदि यहीं पर हिंदू अरबिक सिस्टम की मैं बात कर दूं तो 1000 देखो देन क्या 10,000. जैसे लाख, 10 लाख, फिर आफ्टर 2 डिजिट कोमा का यूज कर सकते हैं. करोड़, 10 करोड़, यहां पर भी 2 डिजिट बाद आप अपना कोमा यूज करेंगे. बट यहां पर क्या 3 डिजिट बाद इन केस यदि आगे नंबर होते हैं हमारे यहां पर, अब कोमा कहां यूज करूंगा? इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग. इसके अकॉर्डिंग 3 के बाद यूज करेंगे. इसके बाद यूज करेंगे आफ्टर 3 डिजिट. ओके, तो हमारी जो 1000 वाली जो डिजिट्स हैं वो कंप्लीट कहां तक जाएंगी? 1000, 10,000 देन 100,000. ठीक है, देन हमारी कहां से स्टार्ट होगी? मिलियन. ये सेम ये क्वेश्चन भी मिलते हैं हमें कि वर्ड मुझे इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 2 मिलियन 786,340 42. ओके, इसी बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इसमें. ठीक है, आगे चलते हैं. वो अब आपने पढ़े होंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. पढ़ा है सबने? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. ठीक है, दोनों हमारे पोजीशन को, एक फेस हो गया जो हमारे फेस का आइडेंटिटी होती है, हमारा वो फेस शो कराएगा. और प्लेस वैल्यू क्या है कि हम कहां पर लाई करते हैं, कहां पर हम नंबर की डिजिट्स हैं, डिजिट जो है कहां पर लाई कर रहा है? वंस पे, टेंस पे, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. ओके, जैसे कि फेस वैल्यू में बात कर, मैं क्वेश्चन लेता हूं. मैं जैसे इसी में क्वेश्चन दे रहा है फेस वैल्यू ऑफ इन 12476 मीन्स 12,476 में हमारी फेस वैल्यू क्या होगी? 4 की 4 होगी. ठीक है, फेस वैल्यू में हमारी गई वही हमारा आंसर होगा. यदि मैं इसकी बात करूं, मैं 1 की फेस वैल्यू 1
फेस वैल्यू 6। हमें नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन पर लाई करता है, ठीक है। हाँ, बदलती है, कभी फेस बदलेगा, आपको जिस नाम से आता है आप उसी नाम से जाने जाएंगे। मान लो अनुराग है, अनुराग अनुराग बोला जाएगा, घर जा रहा है कभी किसी नाम जाना जाएगा, अनुराग, ठीक है। जैसे दिखाएगा तो इसको जाना किसके नाम से जाना जाएगा, यस। तो सेम हर डिजिट्स की फेस वैल्यू होती है। टोटल हाउ मेनी डिजिट्स, कितनी होती है, 1 2 टिल 9, टोटल डिजिट्स होती है हमारी 10, और इनकी फेस वैल्यू 6 होती है। इन्हीं की हेल्प से हमारे नंबर बनते हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट्स इट्स कॉल्ड नंबर, ठीक है। यदि मैं यहां पर बात कर दूं कि प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है, 12,400, ओके। अब इसमें मुझे प्लेस वैल्यू क्या होगी, हर डिजिट्स की नंबर की डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे आपसे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कौन सी पोजीशन पर है, 6 हमारा कौन सी पोजीशन पर है, 1 पे, तो 0 मिलेगी इसमें, नो, ओनली 6 आंसर होगा। ऑफ 7 की बात की जाए, देखो 7 तो रहना है, पर कौन से प्लेस पर है, 10 पर, 10 में कितनी जीरो आती है, 1, तो हमारा 70 आंसर होगा, ओके। सेम प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कौन से प्लेस पर है, 100 पर कितनी जीरो होती है 100 में, 2, तो 400 मीन्स 400, ओके। सिर्फ हमें डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बताने कि ये जो 4 डिजिट है ये कौन प्लेस पर लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पर 7 कौन से प्लेस पर लाई कर रही है, ओके। 6 थी हमारी, 6 कौन से प्लेस पर लाई कर रही है, ओके। तो आगे क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक तो जानते हैं कि अपने बच्चों को तो कोई फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नंबर सिस्टम, हेमा तुम्हें ओवर डाउट, चलो अच्छी बात। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब आप इन टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे क्या होता है, नेचुरल नंबर है हमारा, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर फ्रॉम 1 to infinity, इट्स नोन एज नेचुरल नंबर। पढ़ रखा वो सभी बच्चों ने, आप लोगों ने भी, जो भी अभी हमारे बच्चे लाइव पर हैं, ओके। ऑल काउंटेबल नंबर 1 to इन्फिनिटी, कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। नंबर कहीं एंडिंग है इनकी, नो, इन्फिनिटी तक जाएंगे। यदि आपसे किया बात की जाए इस समय, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या होगा, 1, ओके। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चंस मिलते हैं, आप देखना आरएमएस में, यूपी सैनिक के प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जवान नवोदय के देखिए, आप क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये टॉपिक क्लियर करा रहा हूं मैं आपको, तो उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम में हमारे प्रीवियस ईयर के आपके पेपर, सैंपल पेपर देखिएगा, उनमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर नोन एज होल नंबर, या ऑल काउंटेबल नंबर फ्रॉम 0 to infinity, इट्स नोन एज होल नंबर। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे, हमारे कहां तक, इन्फिनिटी तक होंगे हमारे, 0 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर क्या होगा हमारा, 0। लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा, नोट डिफाइन, इन्फिनिटी। आप कहीं कह सकते हैं कि कहां तक आपके नंबर जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, मीनिंग एक होता है, लार्जेस्ट या
ग्रेटेस्ट मीन्स बड़े से सबसे बड़ा जो नंबर हो होल नंबर का, वो हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, देन हमारा आता है इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर नोन एज इंटीजर्स। आप देखो होल नंबर, ओके, विद नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं हमारे ये, ठीक है, -1 -2 -3, इट्स नोन एज इंटीजर्स। इस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? यदि मैं ये भी कह सकता था कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, नोन एज इंटीजर्स। अब इसमें बात की जाए जो जीरो से हमारे राइट साइड, हमारे जीरो से राइट साइड, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, हम इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहेंगे। जीरो टू लेफ्ट हमारे नंबर्स मिलेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एंड जीरो, जीरो के लिए हमारा एक कंडीशन है नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। काफी टाइम जा चुका है, जीरो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है या पॉजिटिव, तो हमारा क्या आंसर होगा, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना तो वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है। ठीक है, यदि आपसे इसमें बात की जाएगी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स क्या हमारा, स्मॉलेस्ट। एक यही एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नहीं डिफाइन कर सकते। नहीं तो तुमने देखा था नेचुरल नंबर में भी होल नंबर में भी हमारे क्या थे, स्मॉलेस्ट नंबर थे, बट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है हमारा, माइनस। जीरो से जितने आप दूर हटते चले जाएंगे नेगेटिव में, वो नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। जीरो के जो जब सबसे नजदीक होगा वो नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा उस कंपैरिजन में। यदि मैं करूं कि -1 एंड -5 में आप कंपैरिजन करें, बताएं ग्रेटेस्ट, हमें यदि हमें कंपैरिजन करना हो तो लेस देन एंड इक्वल 3 है हमारे। यदि हमें किसी नंबर्स की कंपैरिजन करना हो तो देन हम ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल साइन यूज करते हैं। यदि किया जाए तो बताओ कौन सा होगा, -1 इज द ग्रेटेस्ट। क्यों? आप जरा जीरो से आप कंपैरिजन करते चलिए, जितने आप जो नंबर हमारा जितना दूर होगा डिस्टेंस बन से, वो नंबर हमारा क्या हो, उतना ही स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जितना नजदीक होगा उतना ग्रेटेस्ट होगा। हाँ, अब पॉजिटिव इंटीजर्स में बात करता हूं तो ग्रेटेस्ट हमारा है हमारे पास नॉट डिफाइन। यदि मैं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं तो 1 ही होगा। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 0, स्मॉलेस्ट नंबर 1। यदि इंटीजर्स में बात जीरो की बात की जाए, जीरो नॉर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट आगे अब इस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, हमारे दो नंबर होते हैं। हमारे नंबर ही 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। व्हाट यू नो अबाउट रियल नंबर? यस अनुराग। नंबर लाइन में मतलब वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। वे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता था, वे हमारे ऑल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। जो अब तक हमने पढ़े हैं सब हमारे रियल नंबर थे। कौन कौन से पढ़ा हमने? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब किसके पार्ट है, हमारे रियल नंबर्स के पार्ट है। ओके, रियल नंबर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
0 1 2 3 -2 -3 एंड सो ऑन, आगे तक चलते रह जाए। ठीक है, अब इसमें रियल नंबर में हमारे चाहे हमारी फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन भी आएगा, डेसिमल में हो वो भी हम कर सकते हैं। मान लो यदि मैं हो गया, ये क्या होगा 1.5, यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप 1.5 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 10 5 3 जा 5 2 जा 3/2, यदि फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी 3/2। ओके, कोई डाउट बताओ? ठीक है, तो जो हम ना तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हम उनको, तो वे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे इमेजिनरी नंबर। जैसे माइनस के रूट -2, यदि नेगेटिव आपका साइन जो है रूट में जाता है तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा। ओके, या इसको मैं i भी लिख सकता हूं। ठीक है, आई क्या है हमारा आयोटा, जब आप आगे स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्लासेस का आपको पता चल जाएगा आई क्या होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर इतना ही इनफ है आपके लिए, क्या है आयोटा। एंड आई इक्वल्स टू -1 होता है, या आई इक्वल्स टू -√1। तो ये -√2 को मैंने 2i कैसे लिख दिया वो मैं बता देता हूं आपको। -2 था, इक्वल मैं लिख सकता था -1 इंटू सॉरी माइनस में हटा दिया √2, लिखा जा सकता था अलग अलग सेपरेट। इसको क्या लिख दिया मैंने भी बताया, ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या हो गई √-1, और ये क्या हो गया 2 मीन्स √2i। ये मैंने यहां पर सेम यहां पर लिखा, ये क्या है हमारा आयोटा, आई इमेजिनरी नंबर में आते हैं हमारे। ठीक है, चलो हमारा इवन नंबर, जो वे नंबर जो 2 से हमारे डिविजिबल हो जाए या मल्टीपल ऑफ 2 नोन एज इवन नंबर, या हम एक सिंपल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इफ 0 2 4 6 8 जिस नंबर की यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट हमारी क्या हो 0 2 4 6 8, यदि इनमें से कोई भी डिजिट है यूनिट डिजिट पर, वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, नोन एज इवन नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा 2, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। अब कोई कहे ग्रेटेस्ट इवन नंबर, नोट डिफाइन 8 नहीं बेटा, नोट डिफाइन, ये आगे दिखा रखा है लेकिन इससे आगे भी जाएगा। उसने ये बोला नंबर हैव 0 2 4 8 और 8 आर देयर यूनिट डिजिट, जो मैंने यहाँ पर किया वही उसने बताया वहां पर। यह मल्टीपल ऑफ 2 भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 मैं हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 2 इन्फिनेटिव, तो हमारे यदि ग्रेटेस्ट की बात करें तब भी हमारा क्या इन्फिनेटिव जाएगा। ओके, ये इसमें एग्जांपल दे रखे हैं 0 2 4 6 एंड 2 1 6 3 5 इट्स ऑल एग्जांपल ऑफ इवन नंबर। ओके, कोई डाउट? चलो आगे। प्यारे बच्चों, आपको बता दें ब्रह्मास्त्र बैच हमारे ब्रह्मा डिफेंस एकेडमी में अभी हमारा कल लॉन्च हुआ था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश आपको उसमें महारत हासिल कराएंगे। हमारे टीचर आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, आपकी तैयारी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। ओके, तो हमसे जुड़े रहें आप, और डेली बेसिस पर आप हमारी क्लास ले सकते हैं। अब आता है हमारा ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर क्या है हमारा, यूनिट नंबर 1 3 5 7 9, यदि किसी भी यूनिट पर, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई सा एक नंबर यदि आपको आइडेंटिटी देखने को मिलता है, देन वो नंबर हमारा क्या होगा ओड नंबर। क्या होगा ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। ये भी जा चुके हैं हमारे। ठीक है, प्रीवियस में आप देखे होंगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे। ग्रेटेस्ट की बात करेंगे हमारा नोट डिफाइन,
ओके, यदि भी इसमें बात की जाए आपसे, डेफिनेशन और निकलती थी, जो हमारा डिवाइड ना हो रहा हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, नोन एज ओड नंबर, उसको भी हम किस से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, उसको भी ओड नंबर से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर की। अब तक आपने जो डेफिनेशन आपने अभी तक पढ़ी है कि अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय अनदर नंबर, चलते हैं आगे, खत्म होने वाला है। मतलब प्राइम नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो टीचर्स ने आपको बताया कि वो नंबर जो किसी से भी ना कटे, ठीक है, या डिवाइड ना हो, वो नंबर हमारे क्या कहते हैं, प्राइम। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, दे हैव ओनली नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 2। कौन से कितने फैक्टर होंगे, 2, 1 एंड सेल्फ, या तो अपने आप से डिवाइड होगा या उस जो नंबर अपने आप से, 1 या और इटसेल्फ, इन दोनों से वो नंबर क्या हो रहा होगा, डिवाइड होगा, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एंड 3, 5, 7, ठीक है, देन क्या आएगा हमारा 11, 30, देन 70, प्राइम नंबर है। कहां तक है ये, हाउ मेनी प्राइम नंबर, ये भी इन्फिनिटिव, कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं इनका, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात आती है, 2 है हमारा आंसर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। कुछ बच्चे इसका रिप्लाई करते हैं 1 या 3, 1 नॉर वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, अच्छा 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये भी किससे नहीं कटा, किससे कटा, लेकिन फैक्टर नहीं है ना इसके, हमें कितने फैक्टर चाहिए, 2, 1 एंड सेल्फ, और इसका फैक्टर ओनली क्या है, तो इसलिए हमारा ये इसमें से क्राइटेरिया से बाहर है हमारे प्राइम नंबर के। ओके, स्मॉलेस्ट 2 क्या होगा, 2, और 2 इज द ओनली नंबर हैव इवन, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है, इवन नंबर। अनदर इवन नंबर है प्राइम नंबर, वो हमारा अदर कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो हमारा क्या हो, प्राइम नंबर। ओके, चलें आगे, कोई किसी को, को छोड़ करके जो नंबर हमारे बचते हैं वो कंपोजिट नंबर में आते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, मोर देन 2 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर और 3 और मोर देन 3 फैक्टर नोन एज कंपोजिट नंबर। जैसे क्या आता है, 4, ठीक है, क्या आता है हमारा 4। अब 4 के जो हमारे फैक्टर होंगे, देखो 1 से भी कट रहा है, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ये सुनो, एक आएगा हमारा 2, कंडीशन फॉलो करी इसने, मोर देन 2 फैक्टर है, यदि 2 फैक्टर होते हैं हमारा क्या बन जाता, प्राइम नंबर। और एक और बात है, ओनली 1 इज द नंबर, वन ही एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर, अगर कोई नंबर इसका 1 फैक्टर हो। ये भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। बात करूं, प्राइम नंबर 6 आ जाता है, 6 होगा 2 से भी, 3 से भी एंड 6 से ही, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 6, 4, ठीक है। 8 पूछा जाए, 8 भी हमारा 1, 2, 4 एंड 8, इट्स नोन एज कंपोजिट नंबर, ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब तक तो नंबर्स के हमने टाइप, अब हमारा आता है टॉपिक क्या है, रोमन नंबर। रोमन नंबर में भी आपका मिनिमम से मिनिमम आपका 1 क्वेश्चन चल ही जाता है एग्जाम में। ओके, जैसे अब रोमन नंबर में सिंबल कितने होते हैं जो रिप्रेजेंट किया है, रोमन नंबर किन किन से बनते हैं, सिर्फ कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी सिंबल इन दी रोमन नंबर, 7, कितने हैं, 7। इन्हीं रोमन रोमन नंबर वेर यूज इन एंशिएंट रोमन इवन बिफोर हिंदू अरबिक नंबर्स, जो हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम से पहले जो चलता था हमारा, क्या चलता था, रोमन नंबर। ओके, दीज नंबर न्यूमरल्स डू नॉट यूज डिजिट्स
इंस्टेड दे यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम दी लेटिन अल्फाबेट। ये किसे बने? लेटिन अल्फाबेट से बने हुए हैं हमारे, ठीक है, और हम अल्फाबेट से हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या है? अब इसमें कुछ इसके रूल्स हैं हमारे, कि जैसे कि हमने को बनाना है तो आई आई 1 2 3, आई की वैल्यू क्या है 1, तो तीनों रिपीट, 4 का बनाना है तो वी आई। सर रिपीट किसको कर सकते हैं, किसको कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, ओके। और हम लेफ्ट पे जब रोमन नंबर लेफ्ट पे रखते हैं तब क्या कंडीशन बनती है, राइट पे रखते हैं तब क्या कंडीशन बनती है, ये हम रूल्स में पढ़ेंगे इसके रोमन नंबर के, ओके। When symbol is repeated then sum, यदि कोई भी रोमन नंबर सिंबल क्या है रिपीट हो रहा है तो मीन्स इसका मतलब क्या है उसका, क्या होता है एक्स 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 ट्रिपल एक्स, ठीक है। आप इसको सम करना, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ठीक है। यदि मैंने आई आई लिखा तो क्या बना 2 1 2 3, कितना बन गया 3 आई, 3 टाइम रिपीट किया हमने तो क्या बन गया हमारा आई, ओके। आज की क्लास में इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें आज मैंने आपको नंबर्स, रोमन नंबर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। कल इसका हम कंटिन्यू सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस होंगे, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय हिंद।